तो ये मॉर्निंग होती है जून 2011। ये होता है रशिया का शहर कजान। यहाँ पे एक 49 ईयर ओल्ड की लेडी होती है जिनका नाम होता है फगीलियो मुखानमेनोव। ये इनको एक चेस्ट की डिसीज होती है बहुत टाइम से, और डॉक्टर्स से इनका इलाज चल रहा होता है। तो डॉक्टर इनको बोलते हैं कि आपका जो चेस्ट पेन है इसकी दवाई चल रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा इजी लेना है, आपको ज़्यादा कोई हैवी काम नहीं करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, और सिर्फ अपनी दवाइयों पे फोकस करना है ताकि आप जल्दी से ठीक हो सके। तो ये सुन के जी उस मॉर्निंग जब ये उठती हैं, उनके हस्बैंड होते हैं जिनका नाम होता है फजीली। तो ये कहती हैं कि आज मैं काम पे नहीं जाऊंगी, आज मैं अपने प्लांटेशन के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, घर में आराम से चाय पीऊंगी और मैं घर में ही रिलैक्स करूंगी। तो वो देख के उनके हस्बैंड भी खुश होते हैं। ये दोनों ब्रश करने के लिए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद फगीलियो जब आगे बाथरूम के पास होती है, वो किचन में कुछ कर रही होती है, तो वो अचानक से अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है। ये सुन के फजीली थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो उनके पास जाने ही वाले होते हैं उनको पूछने के लिए, इतनी देर में फगीलियो चेस्ट पेन से फर्श पे गिर जाती है। फजीली को कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से जाके इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं रशिया का 112। जैसे कि यूएस के अंदर 911 है या फिर इंडिया के अंदर 100 है, ऐसे ही वहाँ का नंबर होता है 112। और वो उन्हें बोलते हैं कि मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए, ऐसे ऐसे मेरी जो वाइफ है वो कोलैप्स कर गई है। तो जैसे ही एम्बुलेंस फगीलियो के पास पहुंचता है, एम्बुलेंस से जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें डेड क्लियर कर देते हैं। और ये रिपोर्ट में लिखा जाता है कि शी हैज़ बीन डाइड बाय हार्ट अटैक। ये खबर डाइजेस्ट करने में फजीली को बहुत दिक्कत होती है और वो बहुत ही डेवस्टेटिंग होते हैं कि उनकी वाइफ जिसके साथ वो 30 साल रहे हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो कि फजीली का जो एक फजीली कम्युनिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको 24 घंटे के अंदर फ्यूनरल करना ज़रूरी होता है। तो वो जल्दी से अपने सारे रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और वो सब लोग आते हैं और अगले दिन का प्लान होता है फ्यूनरल का। तो अगले दिन फजीली उठते हैं, वो अपना सबसे बेस्ट सूट पहनते हैं और वो जाते हैं फ्यूनरल की तैयारियों के लिए। तो जब वो उस रूम के अंदर एंटर करते हैं, एक बड़ा हॉल होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, और वहाँ पे जो लकड़ी की कुर्सियाँ रखी होती है वो सारी एक फेस की तरफ होती है। तो उसके फ्रंट पे एक बड़ा टेबल होता है जिसके ऊपर एक कॉफिन होता है कैस्केड में, और वो कॉफिन खुला होता है जिसके अंदर सब लोग फगीलियो की बॉडी जो है वो उसे देख सकते हैं। तो जब फजीली आगे जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स और उनकी फैमिली वहीं पे खड़ी होती है। वो स्लोली चल के आगे जा रहे होते हैं, और जहाँ पे वो कैस्केड के पास कॉफिन रखा होता है, कॉफिन के चारों तरफ सफ़ेद फ्लावर्स होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं क्रिश्चियन का जो फ्यूनरल होता है उसमें वाइट फ्लावर, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, इसका मैसेज होता है। फजीली फाइनेंशियली ज़्यादा पैसे होते नहीं है, फाइनेंशियली थोड़े से वीक होते हैं वो, तो जो भी बेयर मिनिमम पैसा इन्होंने और इनकी वाइफ ने जोड़ा होता है वो बहुत अच्छे से फ्यूनरल करना चाहते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से वो जगह सजी हुई होती है, सबने वाइट ड्रेस पहनी हुई होती है, और साथ में वो वहाँ पे खड़े होकर अपनी वाइफ को देख सकते हैं जो कि ओपन कैस्केड के अंदर, ओपन कॉफिन के अंदर लेटी हुई होती हैं, और उनके ऊपर मेकअप अप्लाइड होता है। इस कम्युनिटी का एक और रिचुअल होता है कि जो भी बॉडी है जो मर गया है उनको जब फ्यूनरल के टाइम पे या अगले दिन जो भी ये फ्यूनरल प्रोग्राम होता है उस टाइम पे बॉडी को कुछ इस तरह से सजाया जाता है कि जैसा लगता है कि वो बॉडी वो जिंदा हो गई है या फिर एकदम से प्रिजर्व करके रखी हुई है, और इसके अंदर काफ़ी बजट लगता है। लेकिन फजीली के पास इतना बजट नहीं होता है, तो वो उनके पास जो भी बेयर मिनिमम बजट है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं अपनी वाइफ के लिए। लेकिन क्योंकि इनके पास कोई एक ऐसा आर्टिस्ट हायर नहीं कर सकते जो कि उनकी बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व करके रखे जैसे कि ये जिंदा लगे, तो जो भी वहाँ पे वो जो फ्यूनरल आर्टिस्ट होते हैं, फ्यूनरल के वहाँ पे जो भी वर्कर्स होते हैं फ्यूनरल के उस चर्च के, वो लोग अपने हिसाब से इनको मेकअप करते हैं। और ये लोग बहुत ही ऑकवर्ड सा मेकअप करते हैं। जस्ट इमेजिन कि जिस औरत ने अपने लास्ट 20-30 साल की एज में कभी कोई मेकअप नहीं किया, अब उसके ऊपर इन्होंने एक हैवी मस्कारा, हैवी आईलाइनर और लिपस्टिक वगैरह लगा दिया होता है, जिससे कि वो बहुत ही अजीब सी लग रही होती है। और इवन फजीली अपनी वाइफ को देख के थोड़ा सा और ज़्यादा डेवस्टेटेड हो जाते हैं कि आई थिंक शी डिज़र्व बेटर। थोड़ी देर के बाद वो इस चीज़ से अपना ध्यान हटा के अब वो प्रेयर की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। उनकी राइट साइड में उनकी मॉम होती हैं और लेफ्ट साइड में उनके ब्रदर होते हैं। तो वो अपने दो मदर और ब्रदर दोनों का हाथ पकड़ के अब आंखें बंद करते हैं और प्रेयर करने लगते हैं। वो ऑलरेडी बहुत दुखी होते हैं अंदर से कि उनकी वाइफ अब उनके साथ नहीं है, हमेशा के लिए जा चुकी है।
जब वो इस ध्यान के अंदर, उस प्रेयर के अंदर ही होते हैं और उनकी आंखें बंद ही होती है, तभी वो देखते हैं कि अचानक से उनको थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ उनकी माँ खड़ी हुई थी राइट साइड में, उनकी माँ अचानक से रोने लगती है। तो उनको लगता है कि शायद ये दुखी हैं इस डेथ की वजह से, लेकिन वो देखती हैं कि अचानक से वो चिल्ला रही हैं और वो बस फेंट करने वाली हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता। वो जैसे ही अपनी माँ की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ एक डायरेक्शन में देख रही है। जब उसी डायरेक्शन में वो भी देखते हैं तो थोड़ी देर के बाद देखते ही फजीली भी फेंट कर जाते हैं उस चीज़ को देख के। वो देखते हैं कि उस कैस्केट के अंदर, उस कॉफिन के अंदर, जहाँ उनकी वाइफ डेड बॉडी थी, लेटी हुई थी, वो अचानक से उस कॉफिन के पास बैठी रहती है एकदम सीधी खड़ी होके। उनकी मदर ने यही देखा था और फेंट कर गई थी। अचानक से ये भी यही देखते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी वाइफ उनको डेड स्टेयर, इनको और सब लोगों को देख रही है कि मेरा फ्यूनरल मना जा रहा है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खौफ में होती हैं। वो चिल्लाना चाहती हैं लेकिन उनकी आवाज़ उनकी हलक में ही रह जाती है, उनकी आवाज़ बाहर नहीं आती। लेकिन सब देख रहे हैं कि वो रो रही हैं, उनके आंसू उनके चेहरे से गिर रहा होता है और उनका पूरा मेकअप खराब हो जाता है उस आंसू से, और उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लगता है। ये देख के सारे लोग पहले तो शांत होते हैं। 2 मिनट तक पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। उसके बाद अचानक सब लोग एक ही दिशा में भागने लगते हैं रूम के बाहर। यहाँ पे सिर्फ फजीली और उनकी फैमिली या क्लोज फ्रेंड रह जाते हैं। फजीली जैसे जाते हैं उनके वाइफ की तरफ, उनकी वाइफ चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके बाद वो जाते हैं, वो अपनी वाइफ को पकड़ते हैं। इनके जो रिलेटिव होते हैं, फजीली के, फकीलियों के, दोनों की तरफ के रिलेटिव, उनको समझ नहीं आता कि आखिर से ये जिंदा कैसे हो गई। तो ये लोग फगलियों को बाहर निकालते हैं और वो फर्श पे लिटाते हैं उसे। उसके बाद जब वो ये सब देखती है तो वो दोबारा से फेंट कर जाती है, दोबारा से हार्ट अटैक आता है उसे। और जब इस बार ये लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद 12 मिनट के बाद डॉक्टर इन्हें दोबारा से डेथ क्लियर कर देते हैं। तो असलियत में हुआ ये था, जून 2011 को जब सुबह फगीलियो को हार्ट अटैक आया था, तो उस टाइम हार्ट अटैक तो आया था और उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी, लेकिन उस टाइम वो जिंदा थी। डॉक्टर की गलती से इनको डेड क्लियर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब इनके अंदर थोड़ी सांसें होती हैं और जब ये अपने होश में आती हैं, तो वो जब निकल के देखती हैं उस कॉफिन से, उनको जब ये समझ में आता है कि यहाँ पे मेरा फ्यूनरल मनाया जा रहा है, तो वो ये सदमा लगता है और वो ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो जाती हैं। और ये देखने के बाद जब इस बार उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आया था, तब जाके उनकी डेथ हुई थी। ये एक असली स्टोरी है, रशिया में हुआ था 2011 में, कजान शहर के अंदर। और ये काफ़ी एविडेंट स्टोरी है और ये बहुत ही डेवस्टेटिंग भी है। इसके अंदर सिर्फ मुझे नहीं पता कि कितनी हॉन्टिंग है या नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। तो गाइज, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, ये रियल स्टोरी। अगर आपको इस तरह की और भी स्टोरीज देखनी है या भेजनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपनी स्टोरी कुछ इस तरह की हो तो मुझे भेजें। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप देखते रहें मेरा चैनल। तो गाइज, मेरा नाम है शान एंड यू आर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।